हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए पुष्पक मिश्रा आप लोग का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था लेजर का पोस्टिंग करना। आज हम लोग उससे आगे सीखने वाले हैं लेजर का बैलेंसिंग कैसे किया जाता है और उसके बाद उससे हम कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो बहुत अच्छा क्लास है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं सिमिलर लास्ट क्लास के तरह, और उसका हम लोग लेजर का पोस्टिंग करना सीखते हैं, उसका बैलेंसिंग, और उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलो देखो, हम लोग कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। जैसे कि जनवरी 5 को मैं जनवरी 1 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़ा सा, हाँ चलो, 1 जनवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका क्या जर्नल होगा आपको पता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना? 1 लाख। ठीक है, इसका जर्नल आप लोग जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए, कोई भी लेजर ट्रायल बैलेंस बिना जर्नल का नहीं हो सकता। तो प्रोसेस क्या है? पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। चलो, फिर हमने 2 जनवरी को गुड्स परचेज किया। 2 जनवरी को क्या किया? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेस्ड, ठीक है, फॉर कैश। 2 जनवरी को नगद में खरीदा है गुड्स 10,000 का। ठीक है, चलो अब अगला जर्नल देख लो। 3 जनवरी को मैंने गुड्स सोल्ड किया। 3 जनवरी को क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, ये भी किया 10,000 का। ठीक है, चलो, क्लियर है। फिर 4 जनवरी को मैंने क्या किया? बैंक में पैसा जमा किया। 4 जनवरी को मैंने क्या किया? बैंक में पैसा जमा किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है। चलो, ऑफ रुपीज 10,000। इस तरह से बहुत सारे जर्नल्स आपने बनाना सीखा। मैंने 2-4 जर्नल्स से आपको कैसे लेजर तैयार किया जाता है, कैसे ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है सिखाता। ठीक है, अब इसका इस तरह से आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन दे दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा प्रिपेयर जर्नल, प्रिपेयर जर्नल। ठीक है, पोस्ट देम, पोस्ट देम यानी पोस्टिंग बोल रहा है, एंड प्रिपेयर एंड ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस यानी कि आपको जर्नल भी बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, जर्नल बोल दो, इस तरह से बोल दो आप इसको, प्रिपेयर जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोल रहा है कि जर्नल भी तैयार करो, लेजर भी तैयार करो, और ट्रायल बैलेंस भी तैयार करो। अब देखो आप कैसे तैयार करते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं फटाफट इसके साथ भागूंगा कि जर्नल आपको आता है कि जर्नल का मैं जस्ट लिखते जाता हूँ। 1 जनवरी को यहाँ पे मैं जैन लिख दिया। मैं क्या लिख दिया? जैन लिख दिया। और देखते चलो, 1 जनवरी को जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इसमें तो कोई नया बात नहीं है। कितना से? 1 लाख से। कितना से? 1 लाख से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फिर दूसरा जर्नल है 2 जनवरी को, जैन 2। जैन 2 को क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। गुड्स खरीदे हैं नगद। तो आपको पता है क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। तो 10K लिख दिया मैंने। 10K 10,000 से किया। 3 जनवरी को क्या है? गुड्स सोल्ड 10,000। जैन 3 को क्या है? गुड्स सोल्ड। तो आपको पता है गुड्स सोल्ड का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल में आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्टाइज हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरा सारा क्लासेस आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 जनवरी को क्या एंट्री होगा।
तो 4 जनवरी को एंट्री होगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितना से? 10K से। चलो आप अब गौर से देखो कि इसमें कितने सारे जर्नल आप बना दिए। अब आपको क्या बनाना है? लेजर का पोस्टिंग करना है। लेजर का क्या मतलब, यानी लेजर तैयार करने। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेजर के 2 स्टेप होते हैं, एक तो प्रोसेस पोस्टिंग होता है और दूसरा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। एक होता है पोस्टिंग, दूसरा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। चलो, तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि इसमें कितने सारे लेजर इन्वॉल्व है। एक तो कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट है। दूसरा कौन सा अकाउंट है? एक कैश अकाउंट हो गया, दूसरा कैपिटल अकाउंट हो गया, तीसरा परचेज अकाउंट हो गया, फिर कैश अकाउंट है। तो आपको मैं बता दिया हूं कि जो एक बार जिसका लेजर खुल गया दोबारा नहीं खुलेगा, सारा जर्नल उसी में पोस्ट होगा जाके। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ भी कैश अकाउंट हो चुका है, फिर सेल्स अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को कितने सारे खाते खोलने हैं? 5 अकाउंट खोलने हैं। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसी तरह से जितने सारे लेन देन है उसके सब जो है रिस्पेक्टिवली सारे अकाउंट्स खुलेंगे। लेकिन याद रखना, एक नाम का 2 अकाउंट नहीं खुल सकता। ठीक है? एक नाम के जितने सारे लेन देन, क्योंकि हमको बैलेंस निकालना है अंत में कि उसका बैलेंस डेबिट में कितना है या क्रेडिट में कितना है। ठीक है? चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो, अब हम लोग लेजर पोस्टिंग शुरू कर रहे हैं। तो लेजर पोस्टिंग शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्केल से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, so दैट आपको बहुत आसानी से क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ तक, इसको यहाँ कर। चलो, अब आपको कितने सारे अकाउंट खोलने हैं? 5 अकाउंट टोटल मिला के। तो 5 लकीरें इसको ड्रॉ कर लो। टोटल मिला के कितने ड्रॉ करो? 5। देखो, बहुत आसानी से। चलो, एक हो गया। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तीन अकाउंट, 4 अकाउंट। ठीक है? इसके बाद 5वां अकाउंट। 5वां अकाउंट के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं, 5th अकाउंट। ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा हम लोग। उसके बाद आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग। एक तो इधर से खींच लो। ठीक है? इसको बोलते हैं अमाउंट का कॉलम। ये हुआ आपका जर्नल फोलियो। ठीक है? ये फिर आपका डेट का कॉलम। ठीक है? फिर क्या हो गया, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है? ये आपका अमाउंट का कॉलम। ठीक है? इधर ले लो डेट का कॉलम। ठीक है? ये आपका हो गया जर्नल फोलियो। इसी तरह से इसको भी कर लो। चलो, क्लियर है? चलो, बड़ा हो गया, उसको मैं छोटा कर दूँ। अब देखो, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेट रखते हैं। क्या रखते हैं? डेट। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। डेट के बाद क्या आता है? पर्टिकुलर्स। उसके बाद आता है जर्नल फोलियो। J/F बोलते हैं, जर्नल फोलियो। ठीक है? फिर आता है अमाउंट, अमाउंट और रुपीज। ठीक है? फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। ठीक है? इस साइड को डेबिट बोला जाता है और इस साइड को क्रेडिट बोला जाता है। और लेजर में जिस डेबिट साइड जो भी लिखते हैं वहां पे 2 से शुरू करते हैं, और क्रेडिट में जो भी लिखते हैं वहां पे बाई से शुरू करते हैं। तो
आई होप पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। ठीक है, चलो। चलो अब देखो, आपको कौन कौन सा अकाउंट खोलना है। एक तो कैश अकाउंट खोलना है। एक कौन सा अकाउंट खोलना है, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा खोलना है, कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा खोलना है, कैपिटल अकाउंट। तीसरा है परचेज अकाउंट। तीसरा कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। चौथा है सेल्स अकाउंट। ठीक है, और जो भी लेजर का क्लास अभी मेरा देख रहे हैं, आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने मेरा लास्ट क्लास भी देख लिया, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पोस्टिंग सिखा रखा है। आज हम लोग मेनली हमारा फोकस जो है वो बैलेंसिंग पे है, फिर लास्ट में है बैंक, डेबिट क्रेडिट। इसी तरह से सारे जितने सारे लेजर है उसमें आपको डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, ये आपको फिल करने हैं। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला जर्नल क्या है, 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड है 1 लाख रुपीज। तो हम डेबिट साइड में क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज को लिख देंगे। ठीक है, 50, 1 लाख रुपीज। कितना तारीख को, 1 जनवरी को। तो यहाँ पे हम जैन लिख दिए और 1 तारीख लिख दिए। ठीक है, अब कैश अकाउंट में तो लिख दिए, फिर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख। तो क्रेडिट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाख लिख दो। ठीक है, कितना तारीख को, जैन 1 तारीख को। ठीक है, क्लियर है। अब कैश में देखो कि कैश के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, तो कैश के अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल है। तो कैश का फिगर क्या है, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में आप कैपिटल लिखोगे। डेबिट साइड में लिखने के लिए टू से शुरू करना होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, चलो। उसी तरह से आप कैपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे तो कैपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कैश है। कैपिटल कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखने के लिए आप बाई यूज करोगे, बाई कैश अकाउंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैन 2 को क्या एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट है। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है, 10,000। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, ये परचेज अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में कितना लिखना है, 10,000। मैंने 10,000 लिख दिया। कितने तारीख को, जनवरी का 2 तारीख। ठीक है, चलो। अब कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, इसके क्रेडिट साइड में कितना से है, 10,000। तो 10,000 हम क्रेडिट साइड में लिख दिए। कितना तारीख को, जैन 2 तारीख। ठीक है, अब देखो परचेज, अब परचेज अकाउंट में भी लिख दिया 10,000, कैश अकाउंट में भी लिख दिया। परचेज अकाउंट के अपोजिट डायरेक्शन में देखो क्या है, कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में चूंकि डेबिट में अमाउंट है, तो डेबिट में लिखना है कैश अकाउंट। तो डेबिट में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब बात करते हैं कैश। कैश के अपोजिट में क्या है, परचेज है। तो कैश अकाउंट में जाके, कैश अकाउंट के किस साइड लिखना है, फिगर किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसके अपोजिट में परचेज अकाउंट है, तो उसके क्रेडिट साइड में लिखना है परचेज अकाउंट। और क्रेडिट साइड में लिखने के लिए हमको बाई से शुरू करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय परचेज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 3 जनवरी को, जिसका जर्नल है कैश टू सेल्स। तो एक तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में हम 10,000 लिख दिए। कितना तारीख को, देख लो 3 तारीख को। तो जनवरी के 3 तारीख को हम लिख दिए, 3 तारीख को कैश 10,000। टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में हम लिख दिए 10,000, जनवरी 3 को, जनवरी 3 को सेल्स। अब देखो कैश जो है डेबिट है, इसके अपोजिट में क्या है, सेल्स। तो सेल्स लिखना है। अब देखो अमाउंट है डेबिट में, तो इसके अपोजिट में सेल्स लिखना है। तो डेबिट में लिखने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। फिर बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। तो सेल्स अकाउंट जो कि खुद क्रेडिट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है, कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कैश अकाउंट है वो लिखना है। तो चूंकि क्रेडिट में लिखना है, तो क्रेडिट में लिखने के लिए हमको इस्तेमाल करना होगा बाय कैश अकाउंट। क्लियर है, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल रही होगी। अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। 4 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो बैंक अकाउंट में देखेंगे, बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 10,000 से, तो बैंक में हम डेबिट में लिख देंगे 10,000। ठीक है, कितना तारीख को, 4 जनवरी को, जनवरी 4 को। ठीक है, अब कैश अकाउंट में कितना है, 10,000। अब कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में हम लिखें 10,000। क्लियर, लिख दिए, कितना तारीख को, 4 तारीख को। चलो अब देखो, अब बैंक अकाउंट डेबिट है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कैश अकाउंट। तो 10,000 जो डेबिट है, इसका अपोजिट में कैश अकाउंट है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, बैंक है, तो बैंक कैश अकाउंट जो क्रेडिट है उसके अपोजिट में बैंक है, तो क्रेडिट साइड में लिखने के लिए बाय से शुरू करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, लिख दिए। चलो, तो आपने अभी तक जो किया वो किया है जर्नल। सबसे पहले आपने जर्नल बनाया, उसके बाद उसके सारे रिस्पेक्टिव ब्लेजर में आपने क्या किया, पोस्टिंग कर चुके, आपने क्या किए हैं, पोस्टिंग किए। अब अभी तक पोस्टिंग करने के बाद भी हमको ये नहीं पता चला किसका कितना बैलेंस है, डेबिट किसको डेबिट है यानी एसेट है या खर्चा है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसका कितना बचा हुआ है, परचेज कितना किए, कितना सेल किए, बैंक में कितना पैसा है, कैश कितना बचा है, वो अभी तक हमको पता नहीं चला है। तो अब जो करने वाले हैं उस प्रोसेस का नाम है लेजर बैलेंसिंग। क्या है, बैलेंसिंग यानी बैलेंस निकालना। बहुत ही सरल विधि है, मन को एकदम शांत करो और क्लास पे फोकस करो, अभी समझ जाओगे तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो बी अटेंटिव। अब देखना क्या है कि जैसे कि शुरुआत करते हैं हम कैश अकाउंट से। तो देखो, कैश अकाउंट में ये देखना है कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो, जो ज्यादा है वो देखो। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड में 1 लाख का कैपिटल था, फिर सेल किए थे 10,000 यानी 1,10,000, पर क्रेडिट साइड में मात्र 20,000 है। तो जो साइड ज्यादा है उस साइड का आप जोड़ो, उस साइड का जोड़े तो ज्यादा है कितना, 1,10,000 है, कितना है, 1,10,000। तो मैंने 1,10,000 लिख दिया। अब वही फिगर इस साइड भी रखो, वही फिगर क्या करो, इस साइड भी रखो, 1,10,000। क्लियर कर दिया। अब क्या करना है, अब देखना है कि उसका अपोजिट यानी आपने देखा डेबिट ज्यादा है, तो ज्यादा है तो दोनों साइड उतना अमाउंट लिख दिया। अब उसका डिफरेंस निकाल दो, डेबिट में जो 1,10,000 और क्रेडिट में कितना है, 20,000, दोनों को जोड़ो, 10,000 और 10,000 तो कितना आया, 20,000। तो 1,10,000 में से 20,000 घटाओगे, 1,10,000 में से जब आप 20,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 90,000। कितना आएगा, 90,000। यही आपका बैलेंस बचा, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। इसको क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस सी बाई डी। सी बाई डी का मतलब होता है कैरी डाउन, सी बाई डी का मतलब होता है क्या, कैरी डाउन, यानी कैरी डाउन मतलब हुआ निकाला गया, कैरी डाउन मतलब नीचे लाया गया यानी निकाला गया, इसको बोलते हैं सी बाई डी। अब चूंकि ये जनवरी, मान के चलो हम ये देखते हैं कि हर महीना हम लेजर को क्लोज करते हैं, नॉर्मली जितने भी कंपनी होते हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस होता है, हर महीना लेजर क्लोज होता है। तो चूंकि ये जनवरी का ट्रांजेक्शन था, तो ये जो बाय बैलेंस सीबीडी आएगा वो कब आएगा, जनवरी के 31 तारीख को, क्योंकि जनवरी का महीना कब खत्म होता है, 31 तारीख को। फिर उसको अगले ही महीना, क्योंकि एक्चुअली में तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है ना, तो जो जितना से क्रेडिट कम है उतना से हम लिख दिए बाय बैलेंस सी बाई डी। अब वही सी बाई डी को हम इधर लेके आए, किधर, डेबिट साइड लेके आएंगे, उसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, क्योंकि आपको पता है डेबिट में जो लिखते हैं उसको टू बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। बी बाई डी को बोला जाता है ब्रॉड डाउन, बी बाई डी को क्या बोला जाता है, ब्रॉड ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब लाया गया, ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है, लाया गया। ठीक है, चलो, अब ये कब होगा, क्योंकि ये जनवरी का है तो मान के चलो अगले महीना में यानी कि 1 फरवरी को ये लाया गया, कितना तारीख को लाया गया, 1 फरवरी को, वही 90,000 यहाँ पे आ जाएगा, 90,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या देखा अभी तक, क्या सीखा, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कौन सा साइड अधिक है, आप दोनों साइड जोड़ोगे, डेबिट अधिक है या क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में आपने क्या देखा कि आपने देखा कि डेबिट अधिक है, कितना है, 1,10,000, आपने दोनों साइड लिख दिए 1,10,000 1,10,000। फिर आपने क्रेडिट को देख जोड़ा था ऑलरेडी, तो क्रेडिट का जोड़ कितना था,
20,000। तो आपने क्या किया, डेबिट में से क्रेडिट घटा दिया, जितना बचा वो बाय बैलेंस सी बाई डी की, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड जिस साइड कम है वो साइड सी बाई डी कहलाता है, जिस साइड आपका बैलेंस कम है वो साइड सी बाई डी कैरी डाउन कहलाता है। आपने उधर लिख दिया। अब डेबिट में रहता तो 2 लिखते, क्रेडिट में है तो बाय लिखेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना, 90,000। अब उसी सी बाई डी को वो कब सी बाई डी कब करेंगे, महीना के अंत में या साल के अंत में, जब भी आपका बुक्स क्लोज होता है। तो यानी कि ये जनवरी महीना था तो मैंने जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया 90,000। फिर अगले ही महीना के शुरू में क्या किया, वही बैलेंस को हम, चूंकि डेबिट अधिक है तो अल्टीमेटली बैलेंस तो डेबिट साइड का है, तो डेबिट साइड लेके आ गया। क्या किया, आपका क्रेडिट कम हो रहा था तो वहां पे बाय बैलेंस सी बाई डी लिखा, और उसको अगले ही महीना के शुरू में आप लेके आ गए टू बैलेंस बी बाई डी, ब्रॉट डाउन 90,000। क्लियर है। चलो, तो इस तरह से हम सारा लेजर क्लोज करेंगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। आप देख रहे हैं डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड अधिक है, तो हम क्रेडिट साइड का फिगर लिख लिए। ठीक है, क्रेडिट साइड का फिगर क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। क्रेडिट साइड का फिगर दोनों साइड लिख देंगे 1 लाख, 1 लाख इधर भी, 1 लाख इधर भी। और इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड से घटाएंगे, तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो वही 1 लाख जो है वो आपका बैलेंस सी बाई डी का लगेगा। चूंकि ये डेबिट कम है तो डेबिट साइड में हम 2 लगाते हैं, तो 2 बैलेंस सी बाई डी, इसको क्या बोलेंगे, 2 बैलेंस सी बाई डी। कब, ये जनवरी 31 को, 31 को। ठीक है, और अगले ही महीना के शुरू में यानी फरवरी 1 को इसी सी वाई डी को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड अधिक है, तो अगले महीना के शुरू में फिर से वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी। बी बाई डी का मतलब ब्रॉड डाउन, सी बाई डी का मतलब क्रेडिटर कैरी डाउन 1 लाख। इसी तरह से परचेज को भी क्लोज करेंगे। परचेज भी कितना का, 10,000 का है। तो आप देख रहे हो डेबिट साइड अधिक है, आप क्या देख रहे हो, डेबिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो वही 10,000 क्रेडिट साइड में क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी। इसी तरीके से काम करने वाला है 10,000। ये कब होगा, जैन के 31 को, जैन को 31 यानी महीना के अंतिम में। फिर अगले महीना के शुरू में उसको वापस खींच लाया जाएगा, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। टू इसलिए क्योंकि डेबिट में है, और ये सी बाई डी को जस्ट रिवर्स करते हैं, टू बाई बैलेंस सी बाई डी था तो इधर लेके आए तो टू बैलेंस बी बाई डी, वही 10,000। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स में भी आप देखो क्रेडिट साइड अधिक है, तो आप क्रेडिट साइड लिख दिए 10,000, यही फिगर यहाँ भी ले आए 10,000। ठीक है, और इस साइड कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, जनवरी 31 को आप क्या करोगे, टू बैलेंस सी बाई डी करोगे, टू बैलेंस सी बाई डी। कितना, वही 10,000। और फिर अगले महीने के शुरू में यानी फरवरी 1 को, अगले महीना यानी ये अगर साल में बुक्स, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी होती है जो साल में एक ही बार बुक्स क्लोज कर, महीने में करती है तो हर महीना लेजर क्लोज होगा, साल में करती है तो वही जनवरी 31 के बदले में क्या हो जाता, दिसंबर 31 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, बी बाय डी हो जाएगा, कितना से, 10,000 से। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो हो गया। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं फटाफट। बैंक अकाउंट में भी आपका डेबिट ज्यादा है 10,000 से, ठीक है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी बाय डी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी बाय डी। कब, जनवरी 31 को, कितना से, 10,000 से। फिर 10,000 से हम क्या किए, यहाँ पे क्या किए, टू बैलेंस बी बाई डी कर दिया, टू बैलेंस बी बाई डी कर दिया। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अब जिधर जिधर बी बाई डी है इसका मतलब हमारा बैलेंस उस साइड है, यानी कैश अकाउंट में देखो टू बैलेंस बी बाई डी, यानी सी बाई डी जो होता है ना उसके अपोजिट आपका बैलेंस है, यानी कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट है 90,000, 90,000। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है बी बाई डी किधर है, क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख। परचेज अकाउंट का किधर अधिक है, यानी जिस साइड उसका ज्यादा है वो उसका बैलेंस है, तो आप देख सकते हो परचेज अकाउंट का डेबिट अधिक है, इसीलिए जो बी बाई डी है वो आपका बैलेंस है, यानी परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। उसी तरह से सेल्स का क्या है, बी बाई डी क्या है, क्रेडिट साइड में है, यानी कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। उसी तरह से बैंक अकाउंट का देखो, बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस बी बाई डी किधर आ रहा है,
डेबिट आ रहा है इसका मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस है जितना बचा हुआ है। अब उल्टा भी सोच सकते हो, जिधर सी बाई डी रहता है उसके जस्ट रिवर्स, यानी सी बाई डी अगर कैश अकाउंट की क्रेडिट में है इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 90,000 से। क्यों ऐसा सोचे? क्योंकि देखो 90,000 सी बाई डी इसलिए रखा गया क्योंकि आपका क्रेडिट साइड उतना से कम हो रहा था, शॉर्टफॉल कर रहा था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर उतना से यानी क्रेडिट साइड शॉर्टफॉल कर रहा है तो इसीलिए हम बाय बैलेंस सी बाई डी लिखे। इसका मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस कितना बचा हुआ है 90,000। इतना क्लियर है? चलो अब आप लोग को मैं दिखाता हूं कि मैंने आपको लेजर पोस्टिंग भी सिखा दिया, लेजर का कैसे बैलेंस निकालते हैं वो भी सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो आप इसी क्लास में ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीख जाओगे, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना। अब देखो ट्रायल बैलेंस जो होता है ये कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है और ये किसी एक डेट पे बनाया जाता है, इसीलिए इसको एज ऑन, यानी एज ऑन मान के चलो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं 31 जनवरी को बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं? 31 जनवरी को बना रहे हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। अब ये किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे जर्नल्स होंगे उसी तरह से बहुत सारे लेजर होंगे। एक कैश अकाउंट का लेजर 10 पेज में 50 पेज में हो सकता है, तो मैनेजर को डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि कितना किसका कितना बैलेंस बचा हुआ है। इसीलिए जितने सारे अकाउंट्स है उसको एक जगह रख दिया जाता है, जितने सारे अकाउंट्स है उसके बैलेंस को एक पेज में रख दिया जाता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। बहुत आसान है, आपने लेजर सीख लिया, जर्नल सीख लिया, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया आपके लिए? हलवा हो गया, एकदम हलवा, ठीक है। बहुत आसान है। चलो अब हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, इसको एक लकीर खींचेंगे, ठीक है। इसमें डेट नहीं होता है, इसमें क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। इसमें क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। फिर डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, ठीक है। और ये चूंकि कहाँ से आता है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? लेजर से बनता है, तो इसीलिए इसमें लेजर फोलियो होता है। इसमें क्या होता है? लेजर फोलियो, ठीक है। चलो अब देखो, इधर हुआ सीरियल नंबर, इधर हुआ सीरियल नंबर, इधर हुआ पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स के बदले में आप यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो, नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स लिखो या नेम ऑफ अकाउंट लिखो। यहाँ पे हो गया लेजर फोलियो, यानी जिस पेज से आ रहा है वो। फिर आपका डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। इंडिया में बना रहे हैं तो रुपीज का सिंबल दो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया ट्रायल बैलेंस के लिए कि ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ये लेजर का समरी है। तो टोटल कितना लेजर है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये सारे लेजर आएंगे यहाँ पे। क्या बोला? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ठीक है, फिर बैंक। इतना कर लिए। अब सीरियल नंबर लिख दो, जितने सारे लेजर है उसका सीरियल नंबर कर दो, 1 2 3 4 5, अनगिनत हो सकते हैं। जितने आपके लेजर है उतने इसमें नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलो देखो कैश का क्या बैलेंस है। तो मैंने क्या बताया कि जिस साइड कैरिड डाउन होता है उसका उल्टा बैलेंस होता है, यानी कि कैरिड डाउन क्रेडिट में है, इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट में, यानी जिस साइड ब्रॉड डाउन है वो उसका बैलेंस है, ठीक है। तो कैरी कैश का क्या है आप देख सकते हो, कैरी डाउन क्रेडिट साइड में 90,000, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट शॉर्टफॉल हुआ है, इतना से 90,000 से आपका क्रेडिट कम हुआ है, इसका मतलब डेबिट अधिक है। तो यानी कैश का कितना बैलेंस है? डेबिट 90,000। कितना बैलेंस है? 90,000। तो ये 90,000 हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि आपका कैश का डेबिट साइड अधिक है 90,000 से, 90,000 से, तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया 90,000। उसी तरह से आप कैपिटल देखो तो कैपिटल में किस साइड अधिक हुआ था? क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ था, तो इस साइड सी बाई डी लिखे थे, यानी कि डेबिट साइड सी बाई डी है, इसका मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 1,00,000 रुपीज। कितना आप देख सकते हो। और ये भी लॉजिक लगा सकते हो, जिस साइड ब्रॉड डाउन है बी बाई डी है वही आपका बैलेंस है, यानी कि
1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में। उसी तरह से परचेज का भी देखो, परचेज का कैरी डाउन क्रेडिट साइड में है कितना 10,000 और BYD कितना है डेबिट साइड में 10,000, तो डेबिट साइड बैलेंस होगा 10,000। उसी तरह से सेल्स का BYD देखो किधर है, क्रेडिट साइड में है 10,000 10,000। ठीक है, बैंक अकाउंट का देखो किस साइड है, BYD 10,000 डेबिट साइड में है, तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड में 10,000। अब सारा लिख दिया, सारा लिख दिया। अब क्या करना है हमको, जोड़ लगानी है। क्या लगानी है, जोड़। डेबिट साइड की जोड़ लगानी है और क्रेडिट साइड की जोड़ लगानी है। ठीक है, वो मैं लगा दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो इस तरह से, सो दैट क्या हो कि ये और ये आपका मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप कर लेना। अब मैंने क्या किया, जोड़ लगा दिया। अब जोड़ लगाऊंगा तो 90,000 10,000 1 लाख और 10,000, यानी ये हो गया 1,10,000। इधर भी देखो 1,10,000। आप एक चीज हमेशा याद रखना, हर हाल में ट्रायल बैलेंस का डेबिट जो है क्रेडिट साइड से मैच करना चाहिए। कभी कभी मैच नहीं करता अगर अकाउंटेंट गलती कर देता है तो, क्योंकि जर्नल अगर जितना से डेबिट करेगा उतना ही सही क्रेडिट करेगा, तभी जर्नल वो करेक्ट करेगा। अगर मान के चलो सही से पोस्ट नहीं किया तभी वो गलती हो सकता है, नहीं तो हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के बराबर होता है। लेकिन कभी कभी अगर मैच नहीं करता क्लर्क के अकाउंटेंट की गलती से, तो जिस साइड कम हो रहा है उस साइड हम सस्पेंस अकाउंट डाल के हम लिख देते हैं, टेम्पोरली लेजर को क्लोज करते हैं और बाद में उसको वेरीफाई करते हैं कि कहाँ गलती हुआ है, उसको सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करते हैं, जो आगे के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी बस ट्रायल बैलेंस सीखो कि कैसे बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाए। अब देखो मैंने बता दिया कि कैसे लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन एक चीज देखना कि आप देख रहे हो कि जितने भी असेट हैं इसका डेबिट बैलेंस हो रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, परचेज जो कि एक्सपेंसेस है इसका डेबिट बैलेंस हो रहा है, सेल्स जो कि इनकम है इसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। यानी कि मैंने जो आपको मॉडर्न अप्रोच का जो रूल पढ़ाया था वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। यानी कि आप जब भी अकाउंट्स अकाउंट्स के जितने सारे क्लास करेंगे, जहां भी प्रैक्टिस करेंगे, जब भी एक अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो मॉडर्न अप्रोच का रूल हमेशा अप्लाई करेगा। मॉडर्न अप्रोच का रूल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। एसेट एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट। यानी ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट मिलेगा। इसका मतलब अगर एसेट यानी संपत्ति और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अगर बढ़ते हैं तो ये डेबिट होता है। इसका मतलब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, यानी एसेट एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बाकी एक्सपेंसेस और लॉसेज भी लगा दो। बाकी कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू या इनकम, इन सब का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या, हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब ये सब अगर कैपिटल बढ़ता है, लाइबिलिटीज बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस में आप जो देखेंगे वो हमेशा देखेंगे कि एसेट का बैलेंस डेबिट देखेंगे, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट देखेंगे, और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू का बैलेंस क्या करेंगे, क्रेडिट देखेंगे। आई होप आपको मेरी सारी कॉन्सेप्ट, कैसे जर्नल से लेजर का पोस्ट किया जाता है और कैसे पोस्टिंग से बैलेंसिंग किया जाता है और फिर कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो मैं प्रैक्टिकली मैंने आपको लेजर भी खत्म कर दिया और ट्रायल बैलेंस भी खत्म कर दिया। अब हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे, इस पे क्वेश्चन वगैरह करना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पर थ्योरेटिकली हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। फिर भी जो भी छोटा छोटा मोटा चीजें जो छूटा होगा उसको अगले क्लास में हम लोग कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।